तो इजराइल पर यह बहुत बड़ा हमला है और सबसे खास खबर यह कि बहुत बड़े हमले की तैयारी भी की जा रही है। जी हां, हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए। 50,000 इजराइल के साथ बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट्स की तैनाती की गई है। किसी भी समय इजराइल पर और बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल के लिए भी ये बहुत बुरा वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला हो सकता है इजराइल के अंदर, क्योंकि हिजबुल्लाह ने यानी लेबनान से 50,000 रॉकेट बरसाने की तैयारी की जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह चरमपंथी संगठन जो कि सपोर्ट कर रहा है हमास को, रॉकेट हमले का वीडियो सामने आया है। लेबनान से रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि ताबड़तोड़ रॉकेट से गूंज रहा है आसमान। अब इसका जवाब इजराइल कैसे देता है, ये बड़ा सवाल है। लेबनान सपोर्ट कर रहा है हमास को और हमास को सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह जो 50,000 रॉकेट दागेगा। जी हां निधि, हिजबुल्लाह और हमास ने सीधे सीधे जंग का ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ। आइए देखते हैं कि हिजबुल्लाह की इस कदर जंग में एंट्री से क्या हो सकता है, इसका अंजाम क्या होगा। इजराइल वर्सेस हमास प्लस हिजबुल्लाह। विस्फोटक खबर क्या है, हिजबुल्लाह के 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए गए। असर क्या होगा, इजराइल को दो फ्रंट पर एक साथ जूझना होगा। एक तरफ गाजा पट्टी से रॉकेट बरस रहे हैं और दूसरी तरफ लेबनान से हमले होंगे। हमास हिजबुल्लाह मिलकर भारी पड़ सकते हैं इजराइल पर। ईरानी सपोर्ट से इजराइल और कमजोर हो सकता है। दबाव में अमेरिका की सीधी एंट्री भी मुमकिन है। यूएस की एंट्री होते ही जंग का दायरा यकीन जानिए बहुत बढ़ जाएगा। और इस वक्त यही वजह है कि ये जो 50,000 रॉकेट की तैनाती की खबर सामने आ रही है, अगर लेबनान से ये टू फ्रंट वॉर शुरू होती है इजराइल की, तो इस जंग का दायरा बढ़ना तय है निधि। बिल्कुल समीर, और ये जंग और ज्यादा घातक होती हुई नजर आएगी अगर यूएस की एंट्री हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में, समझते हैं। इसके लिए हम आपको हमास और हिजबुल्लाह की ताकत दिखाएंगे और साथ में इजराइल के पास उन्हें रोकने का क्या तरीका है ये भी आइए बताते हैं। ये देखिए ऑपरेशन इजराइल। हिजबुल्लाह के पास 1.3 लाख से ज्यादा रॉकेट है, करीब 1.5 लाख। हमास के पास 30,000 से ज्यादा रॉकेट है। निश्चित तौर पर इजराइल भारी तो है, लेकिन प्रिपरेशन नहीं थी इजराइल की। हमास हिजबुल्लाह की क्षमता एक दिन में अगर इन दोनों को मिला दें तो 4,000 रॉकेट दागने की है। इसके अलावा इजराइल की क्षमता जॉइंट अटैक से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा दोनों संगठनों को ईरान का सीधा समर्थन हासिल है। इजरायली आयरन डोम की सफलता दर 90% है, लेकिन ये क्या कर रहा था जब अटैक हुआ? रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, यूएवी को रोक सकता है इजरायली आयरन डोम। फाइटर विमानों को भी रोकने में ये सक्षम है आयरन डोम, लेकिन दागे गए रॉकेट को नीचे लाकर निष्क्रिय भी कर सकता है, ये इसकी सक्षमता है। तो इजरायली आयरन डोम के बारे में आपको बता रहे हैं, उसकी खासियत के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये इतना बड़ा अटैक हमास ने किया तो उसके लिए कब से तैयारी हो रही थी समीर? बिल्कुल बिल्कुल, और निधि अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल डबल ट्रैप में फंसता नजर आ रहा है इजराइल। कमर आगा साहब, ट्रिगर पॉइंट आप क्या मानेंगे? क्या वजह है कि इस तरह से हमास प्लस हिजबुल्लाह दोनों ने मिलकर बड़े लेवल पर प्लानिंग की? मुमकिन है कई बड़े मुल्कों ने साथ दिया, लेकिन इस जंग का असल ट्रिगर पॉइंट क्या नजर आता है? देखिए, ये आर पार की जंग है। पैलेस्टीनियन चाहते हैं कि सेटलमेंट होना चाहिए। वो चाहते हैं कि इजराइल के पास जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं वो उनको खाली करें। और ये बात भी तय हो चुकी है बहुत ज़माने से कि जंग से मसले हल नहीं होते। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में ये पहली बार नहीं है, या इजराइल या हिजबुल्लाह के साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये कई बार इस तरह की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ये बड़े स्तर पे हो रही है, मिल के कोऑर्डिनेटेड है। एक बार इससे पहले भी कोऑर्डिनेशन था इन दोनों के बीच में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कितना ही आप यूज़ कर लें फोर्स से, मसला नहीं हल होगा। जो एक फार्मूला यूनाइटेड नेशन
ने जिसको सपोर्ट भी दिया था, 2 स्टेट सोल्यूशन, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं होगा। लेकिन आगा साहब, ये अगर यूएस एंट्री ले लेता है तो ये जंग बहुत खतरनाक हो जाएगी। क्या यूएस बहुत जगह एंट्री ले पहले दुनिया एक जंग को देख रही है और कितने लाखों लोग मर गए। फिलहाल एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, मैं आऊंगी आपके पास। इजरायली सेना ने 400 आतंकी मार गिराए हैं। दर्जनों हमास आतंकियों को बंधक बनाया गया है। गाजा पट्टी में इजरायल ने 500 से ज्यादा हमले किए हैं। इजरायली सेना ने जारी किया ये बयान। और एक और बड़ी खबर है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला हुआ है। देखिए, बड़ा खतरा है हिजबुल्लाह से इस वक्त इजराइल को। एयर स्ट्राइक में आईडीएफ ने तबाह किए हैं कई ठिकाने। इजराइल ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि हिजबुल्लाह पर किस तरह से बड़े पैमाने पर हमले बोले जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, हिजबुल्लाह ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। हिजबुल्लाह समर्थन कर रहा है हमास का, चरमपंथी संगठन का। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना साहब मौजूद हैं। अस्थाना साहब, ये आप अभी क्या देखते हैं इस पूरे वॉर का, इस पूरे जंग का क्या लबुलुआब है? क्या अब गाजा पट्टी खत्म होगा और इजराइल किस तरह से एक्शन लेगा? देखिए, जंग के हालात जिस तरीके से मैं समझता हूँ, इजराइल की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जो हमास के लड़ाके उसकी सीमा में पहले उनको निकाला जाए, साथ ही साथ स्टैंड ऑफ अटैक किए जाएं जो वो कर रहे हैं। तो स्टैंड ऑफ अटैक से जितने भी उनके ठिकाने हैं या उनके लीडर्स के घर हैं उनको उड़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी होगी जो हिजबुल्लाह वाला फ्रंट है, उस फ्रंट में वो एक तरीके से डिफेंसिव काम करेंगे। वहाँ पर वो स्टैंड ऑफ अटैक करते रहेंगे, हिजबुल्लाह की ताकत को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ लेबनान में घुसेंगे नहीं। जहाँ तक गाज़ा का सवाल है, अभी उनकी प्लानिंग चल रही होगी इजराइल की कि गाज़ा में वो जाहिर है कि वो पक्का घुसेंगे और गाज़ा को एक तरीके से वो लिबरेट कराने की कोशिश करेंगे। और जो उनका ग्राउंड ऑब्जेक्टिव है, जो ग्राउंड की लड़ाई है, ज़मीनी लड़ाई, उसका टारगेट गाज़ा होगा ताकि गाज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा हमास का सफाया किया जा सके। ऐसा मैं समझता हूँ। कैप्टन श्याम, इससे अलग हटकर, इससे परे अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्या किसी तरह की मजहबी लड़ाई भी आपको नजर आती है क्या? क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि अल-अक्सा मॉस्को हम टेक ओवर कर लेंगे, पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद को जड़ से खत्म कर देंगे इस बार। और ये अब्राहम जी के वंशजों की लड़ाई है जी, और हमारी पुरानी बात हम इसको दोहराना नहीं चाहेंगे। इसको सबको पता है कि ये वजूद की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, जूस के एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और वर्ल्ड में एक छोटे से पॉकेट में उनको बसाया गया 1948 के बाद से, और कई लड़ाइयां हमने देखी हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये अरब इजराइल वॉर हम भूल नहीं सकते। पूरा का पूरा अरब इसमें इन्वॉल्व रह चुका है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जल्दी से, पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, PLO बना, फिर 1973 हुआ, 2005 के बाद से विड्रॉल हो गई, पैलेस्टाइन को छोड़ दिया और उन्होंने एक जगह दे दी थी इजराइल ने, और सेट हो रहे थे, अपना विकास कर रहे थे, अपनी टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और अपने को पूरे विश्व में संगठित कर रहे थे। और इसके ऊपर अमेरिका ने भी अग्रीमेंट किया। लेकिन ये हमास एक नॉन स्टेट एक्टर के रूप में आके इस तरह से कर रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई है, तो फिर यहूदी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, और क्या होगा इसका अंजाम? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें वो बहुत घातक है। एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आऊंगी आपके पास, तमाम खास मेहमानों के पास। इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ है। हमास ने गाजा सिटी से ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन अटैक का हमास ने वीडियो भी जारी किया है। अब हमास भी देखिए वीडियो जारी करके बता रहा है कि गाजा सिटी से ड्रोन भेजा गया और उसे अटैक करने के लिए इजराइल में भेजा गया। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल ने इस बीच जारी किया है हमले का एक और वीडियो। दोनों फोर्स के बीच जंग के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। रीम किबुत्ज की बस्ती के करीब हुए विनाश को दिखाते हुए ये वीडियो जारी किया गया है। ये देखिए किस तरह से तबाही और बर्बादी का आलम इस वक्त नजर आ रहा है। ये इजराइल की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो आपके सामने है। दोनों फोर्स के बीच जंग के बाद ये पूरा इलाका कैसा नजर आ रहा है, तबाह और वीरान। ये
बताने की कोशिश है। तस्वीरें आप देखिए, दोनों फोर्सेस में जबरदस्त जंग हुई है इस इलाके में और उसका अंजाम अब हमारे सामने है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल का हमला देखने को मिला है। हमले में कैंप की जो इमारत है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। गाजा में रेफ्यूजी कैंप था जहां पर इजराइल ने अटैक किया, पलटवार किया। और ये देखिए, कुछ देर पहले का अटैक बताया जा रहा है, जो पूरी इमारत जलकर खाक हो गई है और इस तरह से ये धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। पीछे आप देख रहे हैं एक और इमारत पूरी तरह से धराशायी है, मलबा बिखरा हुआ पड़ा है एक और इमारत का। और इस तरफ आप देख रहे हैं कि इसी इमारत में जबरदस्त आग लग गई और फिर धुआं उठ रहा। तो देखिए, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको वो 7 रास्ते बताते हैं जहां से हमास के लड़ाके इजराइल के सीमा में घुसपैठ करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बॉर्डर पर स्थित हैं ये रास्ते। इजराइल में घुसने के 7 रास्ते अब आपके सामने हैं। पहला, इरेज या बेत हनून, गाजा पट्टी के उत्तर में ये इलाका पड़ता है और यहां से ये घुस सकते हैं। इरेज या बेत हनून, कल जो है वो यहीं से हमला हुआ था और बुलडोजर के जरिए जो वहां पर बाड़ लगाई गई थी उसे तोड़ा जाता है और उसके बाद लड़ाके अंदर आ जाते हैं हमास के। राफा क्रॉसिंग ये दूसरा रास्ता है। मिस्र गाजा के बीच ये एकमात्र रास्ता है। और तीसरा, करीम अबू सलेम क्रॉसिंग, मिस्र गाजा इजराइल की सीमाएं यहां पर मिलती हैं। चौथा, अल मुंतर क्रॉसिंग, गाजा के उत्तर पूर्वी छोर पर यह स्थित है और यह भी घुसने का इजराइल में एक बड़ा रास्ता है। और समीर, पांचवा जो है वो अल अवदा क्रॉसिंग है, पूर्वी राफा में स्थित है। 2008 से ये रास्ता बंद है, लेकिन ये भी एक रास्ता हो सकता है हमास के घुसने का। छठवां जो रास्ता है अल शुजै क्रॉसिंग, 2010 में इजराइल ने बंद कर दिया था, लेकिन ये भी एक इलीगली रास्ता है। जो सातवां रास्ता है अल करारा क्रॉसिंग, खान यूनिस और दीर अल बाला के पूर्व में ये स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो रास्ते, 7 रास्ते जिनके जरिए हमास अटैक कर सकता है इजराइल पर। बिल्कुल, और कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब इसका अंजाम कमर आगा साहब क्या देखते हैं? क्योंकि अभी देखिए, पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर हमने देखा कौन किसके साथ है, ये क्लियर करना पड़ा तमाम मुल्कों को भी। अब मिडिल ईस्ट में भी युद्ध की चिंगारियां, क्या युद्ध ही चलता हुआ एक तरह से हम देख रहे हैं। इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्योंकि बार बार वो वर्ल्ड वॉर 3 का एक कॉन्सेप्ट याद दिलाया जाता है कि वो अब दूर नहीं है। देखिए, रीजनल वॉर पॉसिबल है कि इस क्षेत्र में हो जाए। यूरोप तो पहले से ही यूक्रेन में इन्वॉल्व है, वहाँ पे अलग चल रही है वॉर। यहाँ पे ये है कि अगर हाँ ईरान भी अगर ड्रैग करता है तब ये बहुत भयानक रूप ले लेगी, इसलिए कि फिर ऑयल सप्लाई भी डिस्टर्ब हो जाएंगी और ग्लोबल इकनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आगा साहब, सऊदी अरब तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये रीजनल नहीं रह गया, ये तो अब खेमे शुरू हो जाएंगे मुल्क में इस वॉर के साथ ही। नहीं, मैं नहीं समझता। सऊदी अरबिया का स्टेटमेंट ज़रूर आया है, एक पैलेस्टाइन के फेवर में है वो काफ़ी, लेकिन वो नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सऊदी अरबिया और इजराइल की जो रिश्ते बन रहे थे अब वो उसमें खटास पड़ गई। अस्थाना साहब, आप भी मानते हैं अब्राहम एकॉर्ड नहीं हो पाएगी? आप भी इत्तेफाक रखते हैं आगा साहब की बात से? क्या ये सिर्फ रीजनल वॉर है, ये रीजनल हो जाएगा और मुल्क नहीं बटेंगे आपस में? जहाँ तक मुल्क बटने का सवाल है, अलाइनमेंट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। जैसे उन्होंने जैसे बताया आगा साहब ने कि जो अरब वर्ल्ड इजराइल के नज़दीक जा रहा था, वो पैलेस्टीनियंस की, जो इनोसेंट पैलेस्टीनियंस मरेंगे उसको देखते हुए उनका रुख थोड़ा सा पलटेगा। तो ये एक मकसद भी था हमास का, क्योंकि वो ये चाहते थे। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जहाँ तक आपने बीच में बात की थी, अमेरिका मदद जरूर करेगा इजराइल की, लेकिन लड़ने नहीं आएगा। उसी मुताबिक ईरान भी प्रॉक्सी वॉर में विश्वास रखेगा, मदद जरूर करेगा इन दोनों की, हिजबुल्लाह और ठीक बात है। लेकिन आईओसी के तमाम 57 मुल्कों पर, इस्लामिक मुल्कों पर यह दबाव तो होगा कि फिलिस्तीन इशू पर वो किस तरफ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं या नहीं हैं, ये वो क्लियर करें, ऐसा कम से कम लगता है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। इस बीच अहम खबर, हमास के नेताओं के घरों पर हमला हुआ है, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। हमास नेता फती अहमद के घर पर स्ट्राइक हो गई है। इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये देखिए, जो अहम तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंच रही हैं। सबसे ताजा तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर इस जंग से जुड़ी आप लगातार देख रहे हैं।
जैसे ही तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार तस्वीरें इतनी विभत्स होती हैं कि हमें उन्हें ब्लर करना पड़ता है, क्योंकि कुल मिलाकर मानवता पर यह बड़ा हमला है। मानवता कराहती नजर आ रही है इजराइल और गाजा पट्टी दोनों ही जगहों पर। और हमास के आतंकी ठिकानों पर इजराइल का हमला हुआ है। इंटेलिजेंस हेड के घर पर फाइटर जेट से अटैक किया गया है। गाजा पट्टी में लगातार इजराइल का अटैक जारी है। ये ताजा तस्वीरें देखिए किस तरह से गाजा पट्टी में वहां के इंटेलिजेंस हेड के घर को निशाना बनाया गया है। यानी अब इजराइल ने टारगेटेड अटैक भी शुरू कर दिया है। और ये तस्वीरें यही बता रही हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी को तबाह बर्बाद करने की कसम खा ली है इजराइल ने। अब सबसे मूलभूत सवाल यह है कि अटैक हुआ क्यों? तो आइए बताते हैं आपको वो 6 वजह जिसकी वजह से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल को इसका पहले से पता भी नहीं चल पाया। इजराइल पर हमला हुआ 6 बड़ी वजह क्या है? पहली, इजराइल इस समय अपने घरेलू मोर्चे पर व्यस्त है, इसलिए अटैक करना आसान हुआ। दूसरी, जुडिशियल सिस्टम की ताकत कम होने की वजह से जनता विरोध कर रही थी और विरोध में है इस वक्त भी। तीसरी, इजराइल की खुफिया एजेंसी को हमले की खबर नहीं मिल पाई, जो कि मोसाद सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उसे भनक तक नहीं लग पाई। चौथी, यहूदियों के पर्व सिमचात तोरा का आखिरी दिन था, लोग जश्न मनाने में व्यस्त थे और इसी दिन अटैक किया गया जानबूझकर। पांचवी, 6 अक्टूबर को 1973 में हुई जंग के 50 साल पूरे, इसीलिए फिर से हमास ने अटैक किया ताकि ये हाईलाइट हो सके। और छठवीं बड़ी वजह, 1973 में भी पड़ोसी देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था, तो इस बार फिर हमास ने बीड़ा उठाया और एक के बाद एक 5000 से ज्यादा रॉकेट दागना मामूली बात नहीं है। हमास ने तैयारी बड़ी कर रखी थी। समीर, बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है, गाजा पट्टी में इजराइल का फिर से बड़ा हमला हुआ है। इजरायली हमले में हमास की इमारत जमींदोज हो गई है। हमास पर यह टारगेटेड अटैक माना जा सकता है इजराइल का। हमास की इमारत को निशाना बनाया गया और ये देखिए पूरी की पूरी इमारत किस तरह से जमींदोज हो गई है इस जबरदस्त अटैक में। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल ने प्रण ले लिया है गाजा पट्टी को पूरी तरह से बर्बाद करने का, ऐसा लगता है। और हमास जो है वो निशाने पर है। हमास से जुड़ी ये एक बड़ी इमारत थी जिसे पूरी तरह से ताजा हमले में नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अस्थाना साहब, सवाल यही है कि हमास ने ये आत्मघाती कदम तो उठाया नहीं होगा, पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझकर इन हमलों को अंजाम दिया गया है, ये साफ तौर पर नजर आता है। इसके पीछे कौन? जाहिर है कि उनको मदद तो मिली है, बाहरी ताकतों का भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो है, क्योंकि अब हमास अकेले में इतनी ताकत नहीं है कि इतने बड़े स्केल पर वो ऐसा हमला कर पाए। दूसरी बात यह है कि अभी जैसा कि 5-6 कारण आप लोगों ने फ्लैश करे कमेंट्री में, वो सभी कारण मेरे विचार से लॉजिकल हैं। और उसी के बाद अभी उनको ये लग रहा है कि इस समय चांस है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल और पैलेस्टीनियन में दोनों को ये मानना पड़ेगा कि इस जमीन के अंदर जो इजराइल और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है, इसी में दोनों को रहना है। और प्रॉब्लम ये है कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो कभी भी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों को ही पूरा का पूरा जेरूसलम चाहिए। क्योंकि जेरूसलम में जो इनका दोनों ही के जो रिलीजियस, बिल्कुल, फिलिस्तीन के लोग अल-अक्सा मॉस्क कहते हैं और वो टेंपल माउंट कहते हैं। जी, उसी का आप जिक्र करें। इसीलिए हाँ, तो जो अल-अक्सा मॉस्क है वो भी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इस्लाम का माना जाता है। उसी मुताबिक जो टेंपल जो है वो भी इनका, और उसके साथ में वेस्टर्न वॉल है वो इजरायलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कैप्टन साहब मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद। एक जो इस वक्त हॉट स्पॉट है वो है गाजा पट्टी, वहां पर हमले बहुत तेज कर दिए गए हैं। और आइए बिग वॉल के जरिए वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं कि देखिए किस तरह बमबारी हो रही है लगातार। ये पूरा इलाका तहस नहस हो गया। ये पहला वाला जो आप विजुअल देख रहे हैं इस वॉल पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि पीछे इस इमारत के पीछे बमबारी हुई है और फिर पूरा इलाका इस तरह मलबे में तब्दील होता हुआ दिखता है। और फिर समीर आपके पास जो है
यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। बिल्कुल, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस हमले को दिखाया गया है। इजराइल की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और इसमें बताया गया है कि गाजा पट्टी में जो हमास के लड़ाके हैं उनको कैसे चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि गाजा पट्टी में चल क्या रहा है। वो जो इमारत आपको नजर आ रही है जिसे जमींदोज कर दिया गया है ताजा हमले में, वो भी हमास से जुड़ी हुई थी और इस पर टारगेटेड अटैक किया गया है। ये बड़ा हमला है। पूरी इमारत और उसके आसपास की इमारत जो है वो धराशायी हो गई है और इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है हमास के लड़ाके कैसे मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, तेजी से बड़ी खबरें लगातार आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस वक्त एक्टिव है, सक्रिय हो चुका है। कोई भी मिसाइल जो इस वक्त आसमान में आ रही है या रॉकेट आ रहा है, इसे इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा रहा है। तेल अवीव पर हमले रोक रहा है ये आयरन डोम। ये देखिए, आप गोल घेरे में तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि रॉकेट यहाँ दागे गए और फिर आयरन डोम एक्टिव है जो इन रॉकेट्स को खत्म कर रहा है आसमान में ही इंटरसेप्ट करके। 150 रॉकेट अटैक रोकने का दावा भी किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, जो कि आयरन डोम जिसका डिफेंस सिस्टम मजबूत बताया जाता है। तो देखिए, आयरन डोम, इसका जिक्र बार बार हो रहा है। इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम है, अब इसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ऐसा लाजमी भी है। आखिर ऐसा क्यों है, देखते हैं जरा। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने क्या धोखा दे दिया? इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। आयरन डोम को कभी सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम बताया जाता था। 10 मई 2023 को इजराइल पर हुए हमले में यह ठीक से काम नहीं कर पाया। 10 मई 2023 को हमास ने ही इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। जांच में पता चला कि आयरन डोम के हार्डवेयर 2011 के बाद अपडेट ही नहीं हुए हैं। देखिए, जिस टेक्नोलॉजी के दम पर अभेद किला माना जाता है इजराइल को, उसका हाल क्या है। जबकि आयरन डोम के सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट किए गए। हमले के वक्त कई बार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कितनी बड़ी गलती थी। हार्डवेयर को अपडेट नहीं किया गया, सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहा है और इसी वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो सके। दावा है कि आयरन डोम का सक्सेस रेट अभी भी 94% है। जेरूशलम पोस्ट का दावा, मई के हमले में इंटरसेप्शन सक्सेस रेट सिर्फ 60% था। 60%। बिल्कुल, आप समीर जानकारियां दे रहे हैं आयरन डोम के बारे में। तो जो सुरक्षा कवच था उसी ने क्या धोखा दे दिया? बड़ा सवाल ये है। कुछ देर में इजरायली बंधकों का असली नंबर बताया जाएगा हमास की तरफ से, यानी कितने लोगों को बंधक बना लिया गया है हमास के लड़ाकों की तरफ से, यह बताया जाएगा। हमास का कहना है कि वो कुछ घंटों के भीतर अपने द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों की संख्या की घोषणा करने जा रहा है। तो ये हमास की तरफ से वो लिस्ट जारी की जाएगी कि इतने इजरायली बंधक हमारे कब्जे में हैं और उनका नंबर क्या है, कितने इजरायलियों को अब तक हमास ने बंधक बनाया है। ये आंकड़ा थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। बाकायदा हमास की तरफ से इसका ऐलान किया गया। बहुत चिंताजनक और बर्बर तस्वीरें इजराइल से सामने आई थी। किस तरह से वहां पर सैनिकों को, आम लोगों को, सिविलियंस को, महिलाओं को निशाना बनाया गया और उन्हें बंधक बना लिया गया। अब से थोड़ी देर बाद इन बंधकों का नंबर बताएगा हमास। और कैप्टन शाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैप्टन शाम, ऐसा लग रहा है कि अब इस बात की होड़ मच रही है कि कौन कितनी ज्यादा तबाही किस एरिया में मचा रहा है और किसने किसको कितना ज्यादा बंधक बनाया। अब संख्या जारी की जाएगी इसकी। मेरा ये मानना है कि ये एक पॉकेटेड इशू है। फ्लैश पॉइंट तो रहा है, लेकिन ये 17-18 सालों से सब चुप्पी और एक अच्छे से पीसफुल नेगोशिएशन के साथ ये दोनों कंट्री रह रही थी। गाजा स्ट्रिप्स के आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, टनल्स बना के, और डिफेंडिंग सिचुएशन में इजराइल आ गया था। तो ये सडन अटैक तो यही कहता है कि ये रॉकेट्स की अटैक से बहुत ज़्यादा नुकसान तो होगा, कोलैटरल डैमेज तो होगा, पर ये लंबी लड़ाई नहीं हो सकती। दूसरी बात नहीं सर, लेकिन जिस तरह से होस्टेज बनाया गया है, जिस तरह से बंधक बनाया गया है, हमास के लड़ाके उठाकर ले गए हैं गाजा पट्टी तमाम इजरायलियों को, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? यही मंशा मैं कह रहा था। फिलिस्तीनियों को छुड़ाना है क्या इजराइल की जेलों में बंद? बिल्कुल। तो एक चिंगारी के रूप में पैलेस्टाइन के हमास के लोग ये चिंगारी के रूप में उन्होंने एक भड़काया है
ये वापस लाया अपने तथ्यों को और ये बंधक बना रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद ये मुझे लगता है कि ये देखिए नॉन स्टेट एक्टर को कोई वर्ल्ड सपोर्ट नहीं करेगा। आप हिजबुल्लाह को ले लो, ये इनको ले लो, जैसे मोहम्मद को लो, अलकायदा को ले लो, ये पहली वाली हालत कर तो रहा है ईरान, कर तो रहा है ईरान सर, नहीं मिलने वाला, इसलिए ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा। और पैलेस्टाइन और इजराइल की वॉर में मेरे लिए मुझे लगता है कि पैलेस्टाइन को ये हमास की, लेकिन आशंकाओं के बादल बहुत ज्यादा है कि ये लंबी खिंच सकती है जंग, और इजराइल तो खुद आशंका जता रहा है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, इजराइल ने इजिप्ट की मदद मांगी है। इस हालात के बीच, वॉर के हालात के बीच इजराइल ने इजिप्ट से मदद मांगी है। बंधकों की रिहाई के लिए मदद मांगी गई है, जो भी होस्टेज हैं उन्हें छुड़ाने के लिए मदद मांगी गई है मिस्र से। और वैसे भी मिस्र जो है वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अब बाकायदा इजराइल की तरफ से औपचारिक मदद मांगी गई है कि मिस्र इस सिचुएशन में हमारी मदद करे। इस बीच गाजा में टूरिस्ट रिसोर्ट पर हमला हुआ है। इजरायली प्लेन ने यहां पर बॉम्ब बरसा दिए हैं। बॉम्ब से रिसोर्ट की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये देखिए एक रिसोर्ट है जिस पर बॉम्ब बरसा दिए गए हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली प्लेन ने यहां पर बॉम्ब बरसाए हैं और ये टूरिस्ट रिसोर्ट है, यानी अब ये बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है कि नीचे है क्या, वो सिविलियन इलाका है या फिर हमास के लड़ाकों का इलाका है, ये देखा नहीं जा रहा है। और गाजा पट्टी पर लगातार अलग अलग इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की जा रही है। हमारे साथ कैप्टन श्याम मौजूद हैं और साथ ही साथ अस्थाना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्थाना जी, अब ऐसा लग रहा है कि इस जंग के कोई नियम कायदे रह नहीं गए हैं, पूरी तरह से बदला लेने के मूड में इजराइल नजर आ रहा है और गाजा में हमास के हौसले भी बुलंद इसलिए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह उनके साथ खड़ा हो गया है। बिल्कुल, हमास तो वैसे ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो किसी रूल को फॉलो नहीं करता और इजराइल को ये एक्सक्यूज़ मिल गई है क्योंकि हमारे ऊपर हमला किया गया, इसलिए हम भी जो है पूरी तरीके से अपना पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात ये है, जो आपने बंधकों की बात की, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू होने वाला है इजराइल के लिए, क्योंकि ये एक इजराइल की दुखती रग बाद में हो सकती है। तीसरी बात, जहाँ तक इजराइल का सवाल है, अभी जितना भी जो उन्होंने इजिप्ट से मदद मांगी है, अगर आप गाजा स्ट्रिप का साउथ पोर्शन देखें तो वो इजिप्ट से मिलता है बिल्कुल, और उनको ये डर है कि शायद हमास के जो लड़ाके हैं, अगर सिचुएशन टाइट हुई तो हो सकता है वो मिस्र में चले जाएं, इसलिए वो मिस्र से मदद मांगना उनके लिए स्ट्रेटेजिकली ज़रूरी है क्योंकि वो जोग्राफिकल लोकेशन उस मुताबिक है। जल्दी से कमर आगा साहब, एक सेंटेंस में क्या इजिप्ट मदद करेगा? इजिप्ट ने हमेशा इजराइल की मदद की है। इजिप्ट के उनके साथ दोस्ती, अच्छे संबंध हैं। इजिप्ट के बहुत अच्छे रिलेशन हमस से नहीं है क्योंकि हमस जो है वो इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ा हुआ है। उसी की हुकूमत जब इजिप्ट में आई थी हटा के, ये इस वक्त सीसी सत्ता में आए हैं, तो इजिप्ट तो खुल के साथ आए, कैंप इजराइल के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। हाँ, अगर ये लंबी लड़ाई चली, ठीक है सर, माफ कीजिए मैं रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दूं, लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल के स्केलन में जबरदस्त अटैक हुआ है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये इलाका है स्केलन, हमास का रॉकेट रेस्टोरेंट पर गिरा है। हमास ने रॉकेट दागा और ये रेस्टोरेंट पर जाकर गिरा। रॉकेट अटैक से रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका हुआ है।